किसी ने क्या खूब कहा है, मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है। तो स्वयं को इतना तैयार रखो कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि मुसीबत के समय हम किसी को नसीहत नहीं देनी चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेते हैं और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। सुंदरबन में ठंड दस्तक दे रही थी। सभी जानवर आने वाले कठिन मौसम के लिए तैयारी करने में लगे हुए थे। सुगरी चिड़िया भी उनमें से एक थी। एक साल की तरह उसने अपने लिए एक शानदार घोंसला तैयार किया था और अचानक होने वाली बारिश और ठंड से बचने के लिए उससे चारों तरफ से घास फूस से ढक दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक ही बिजली कड़कने लगी और देखते ही देखते घनघोर वर्षा होने लगी। बेमौसम आई बारिश से ठंड भी बढ़ गई और सभी जानवर अपने अपने घरों की तरफ भागने लगे। सुग्री भी तेजी दिखाते हुए अपने घोंसले में वापस आ गई और आराम करने लगी। उसे आए सभी अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एक बंदर खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे आ पहुंचा। सुग्री ने बंदर को देखते ही कहा, तुम इतने होशियार बने फिरते हो, तो भला ऐसे मौसम में बचने के लिए घर क्यों नहीं बनाया? यह सुनकर बंदर को गुस्सा आया, लेकिन वह चुप ही रहा और पेड़ की आड़ में खुद को बचाने का प्रयास करने लगा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद सुग्री फिर बोली, पूरी गर्मी इधर उधर आलस में बिता दी। अच्छा होता अपने लिए एक घर बना लेते। यह सुन बंदर ने गुस्से में कहा, तुम अपने से मतलब रखो, मेरी चिंता छोड़ दो। सुग्री शांत हो गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवाएं भी तेज चल रही थी। बेचारा बंदर ठंड से कांप रहा था और खुद को ढकने की भरसक कोशिश कर रहा था। पर सुग्री ने तो मानो उसे छेड़ने की कसम खा रखी। वह फिर बोली, काश कि तुमने थोड़ी अकल दिखाई होती तो आज इस हालात। सुग्री ने अभी अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि बंदर बौखलाते हुए बोला, एकदम चुप। अपना ये बार बार का पकाना बंद करो। ये ज्ञान की बातें अपने पास रखो और पंडित बनने की कोशिश मत करो। सुग्री चुप हो गई। अब तक काफी पानी गिर चुका था। बंदर बिल्कुल भीग गया था और बुरी तरह कांप रहा था। इतने में सुग्री से रहा नहीं गया और वो फिर बोली, कम से कम अब घर बनाना सीख लेना। इतना सुनते ही बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ने लगा। भले में घर बनाना नहीं जानता, लेकिन मुझे तोड़ना अच्छे से आता है। और ये कहते हुए उसने सुग्री का घोंसला तहस नहस कर दिया। अब सुग्री भी बंदर की तरह बेघर हो चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से जो सीख मिलती है कि जो लोग मुसीबत में हों, उनकी मदद कर सकते हो तो करें, उन्हें उस समय नसीहत न देने लगे। वयस्क होने के नाते हर कोई अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार है। हम एक शुभचिंतक के रूप में उसे एक आध बार सलाह तो दे सकते हैं, पर उसकी किसी कमी के लिए बार बार कोसना हमें सुगरी चिड़िया की हालात में पहुंचा सकता है, अगर वह सक्षम है तो। इसीलिए किसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति को बेकार के उपदेश मत दीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है और इसी तरीके से हम सीख लेने के लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करते रहें। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों में भी, कमेंट्स कीजिए अगर अभी तक कमेंट्स नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।